जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। माँ की कृपा बनी हो सब पे, यही माता से विनती करते हैं। आज काफ़ी समय बाद एक ख्याल आया, मन में विचार आया एक। हमने सोचा भक्तों से शेयर करें अपना, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं हम इसलिए वीडियो नहीं बनाते कि हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या यूट्यूब से पैसा कमाना है। एक अपने विचार रखते हैं हम पब्लिक के सामने, अपने भक्तों के सामने। जो कुछ हमारे मन में विचार आते हैं वो शेयर करते हैं आपसे। हो सकता है कि हमारे मन में जो ये विचार आते हैं कुछ और भी व्यक्ति हैं उनके मन में भी विचार आते होंगे। यूट्यूब एक माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का, लोगों से बात करने का। आज एक विचार आया मन में कि व्यक्ति जो होता है सारा दिन भाग दौड़ में लगा हुआ है। कोई किसी का बिजनेस है, उसमें उसका सुबह से शाम तक ध्यान है। कोई व्यक्ति है जॉब कर रहा है, उसे पता करना है रात को क्या करना है, अगले दिन काम में कहाँ जाना है। कोई फील्ड का व्यक्ति है, वो सोचता है कहाँ से पैसे कमाने हैं, कैसे भाग दौड़ करनी है। सब व्यक्ति आगे से आगे प्लानिंग बना के चलते हैं। रात को बैठते हैं, सुबह की प्लानिंग बनाते हैं कि यहाँ जाना है, सुबह ये काम करना है, सुबह उससे मिलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लोग बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन भी अपनी प्लानिंग बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है सुबह से शाम में इतना बिजी है, इतना बिजी है कि उसे अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता। अपने लिए से ताल्लुक़ मेरा ये है कि कभी अपने अंदर झांक के देखे आदमी कि मैं जो आया हूँ, ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, ये क्यों दिया है, किस लिए जन्म मिला है मुझे। क्या जन्म इसीलिए है कि भाग दौड़ के लिए, और उसके बाद भी दुखी परेशान, पैसा कमाता है फिर भी खर्चे हैं इतने, फिर खर्चे पूरे नहीं होते, जैसी कमाई वैसे खर्चे, बस भाग दौड़ लगी हुई है सुबह शाम तक। तो विचार ये आया आज मेरे दिमाग में कि व्यक्ति को चाहिए कि कुछ समय अपने ईश्वर को दे, अपने भगवान को दे, अपने आराध्य को दे जिसकी वह पूजा करता है। ज़्यादा समय नहीं, 24 घंटे में मात्र 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय दे। वो समय ऐसा दे कि जब उसको जो है कोई किसी का ख्याल ना आए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। ख्याल से मतलब ये है कि जब आपने बैठना है भगवान के सामने, आपने जो भी आपका आराध्य है वहाँ एक बार आप शांति से बैठें वहाँ पर। जब सब कामों से फ्री हो जाएं, रात को तुम्हें पता है कि रात को फ्री है, अब सोना है, कोई काम नहीं है, या शाम के टाइम आपको टाइम लगे कि आप फ्री हैं, अब जब भी आप फ्री हों आपने आधा घंटा बैठना है। कैसे कि भगवान के सामने बस अपना बैठ जाना है, मोबाइल ऑफ कर लेना है, किसी से कोई बात नहीं, किसी से चीत नहीं, किसी का कोई ख्याल नहीं, बस ईश्वर पे ध्यान लगाना है और बैठ जाना है। भगवान से बात करनी है, अपनी आत्मा से बात करनी है, क्योंकि शरीर के अंदर ही हमारी आत्मा ही में ही परमात्मा है। मन में विचार करना है आगे के लिए कि कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर कैसे होगी। ये समझे कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पास बैठा हुआ है और उससे आप बात कर रहे हो बिना मतलब के। बड़बड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जो मन में विचार हो, कोई तुम्हारी दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो शेयर करो अपने भगवान से। सच कहता हूँ मैं, मन एक बार ईश्वर में लगाओगे तो तुम्हारी सब समस्याओं के समाधान तुम्हें अपने आप मिलेंगे। शांति मिलेगी, दिमाग शांत होगा, नए विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में, आगे की प्लानिंग बनेगी तुम्हारी, क्या करना है, कैसे करना है। कई लोग दुखी होते हैं, सोचते हैं यार मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं जो मेरा दुख दूर हो।
देखो, पुराने जन्मों के जो कर्म हैं उनके आधार पे ही जो है आगे का जन्म मिलता है। जैसे जन्म तुमने पिछले कर्म में किए जो, उसी अनुसार ही अब जन्म मिलता है। और जो आप इस जन्म में कर्म करोगे वही जो कर्म है आपके वो अगले जन्म में काम आएंगे। आप जो कार्य इस जन्म में करोगे अगले जन्म में आप कोई पैसे वाला बनोगे, या अच्छे घर में अमीर घर में जन्म लोगे, या कोई एक धार्मिक जगह में जन्म लोगे जहाँ तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो, विचार शुद्ध हों, तो सब कर्मों के आधार पर होता है। भगवान का नाम लो, उनका जाप करो, उनको समय दो। 24 घंटों में मात्र आधा घंटे का समय आप भगवान के नाम के लिए रखो, जो कि तुम्हारा आगे कल्याण होगा, तुम्हारे काम बनेंगे। दौड़ दूर तो लगी रहेगी, पूरी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। आप कभी आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है या कोई धोबी है, आप बड़े हो जाओगे आप देखोगे कि वो भी धोबी ही है, इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशियन ही है। पूरी जवानी निकाल दी उसने, पूरी इलेक्ट्रिक का काम करने में, या पूरी जवानी निकाल दी अपना एक ही काम करने में, बुढ़ापा हो गया। क्या इसीलिए ज़िंदगी है? ईश्वर ने, भगवान ने तो पैसा नहीं बनाया, पैसा हमने बनाया है, इंसान ने पैसा बनाया है अपनी ज़रूरतों के लिए, और ज़रूरत पूरी होती हैं। मैं नहीं कहता कि पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ समय तो आगे दो जो कि तुम्हारे अगले जन्मों के लिए कुछ बेटर हो, और इस जन्म में भी बेटर होगा अगर थोड़ा टाइम दोगे। आप भगवान के नाम पे थोड़ा टाइम दो, उनको जाप करो। अगर आप जाप भी करते हो तो ये मत सोचो कि जाप का क्या फल मिलेगा। जो आप जाप कर रहे हो वो आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, वो काम आएगा ही आएगा आपको। ईश्वर पे लगाया हुआ ध्यान, ईश्वर को दिया हुआ समय कई गुना बढ़ के आपको मिलता है। शरीर के रोग दूर होते हैं, आत्मा को शांति मिलती है, बीमारियां दूर होती हैं, टेंशनें दूर होती हैं। बस तुमसे यही कहूँगा कि थोड़ा ईश्वर को समय दो, भगवान को समय दो, उससे बात करो, जो तुम्हारी समस्या है उनसे बोलो। जब बोलोगे तो वो सब सुनेंगे। हर जगह है ईश्वर, हर जगह है भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं है। जैसे मोबाइल का सिग्नल हर जगह आता है ना, उसी तरह से भगवान भी हर जगह मिलेगा। बस बात करनी है, अपनी दिल से, अपनी आत्मा से बात करनी है, उससे बात शेयर करो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कोई ऋषि मुनि होते थे या साधु होते थे, या बहुत से अपने व्यक्ति देखे हैं जो माँ में ध्यान लगाते हैं, माता काली का ध्यान लगाते हैं, और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, उनसे बात करते हैं। आज के समय में भी लोग कृष्ण भक्ति में ध्यान लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, काम बनते हैं। आप बात तो शेयर करो भगवान से, ईश्वर से बात तो शेयर करो अपनी, बोलो तो सही उनको, वो सब सुनेंगे। यही मैं कहूँगा अंत में कि 24 घंटे में से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा ईश्वर में ध्यान ज़रूर लगाओ, ज़रूर लगाओ और ज़रूर लगाओ। जय माँ शक्ति।